प्रकरण रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य वाकई काबिले तारीफ है। रोहिणी आचार्य एक बेटी बखूबी है, क्योंकि अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट करके जिंदा बचा ली। इतिहास में पहला ऐसी बेटी है जो अपने पिता को किडनी डोनेट कर दी है, जो कि सिंगापुर में रहती है, लेकिन अभी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। और आपने सुना उनका भाषण। एक तो भाषण देने के लिए कागज लेते हैं, पहले से लिखा हुआ भाषण है, वो देख करके पढ़ना होता है, फिर भी रोहिणी आचार्य पढ़ नहीं पाती है। आपने वीडियो देखा कि पढ़ के भी सुना नहीं पाती है। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग जब बिहार के हैं नेता बन जाएंगे तो बिहार बर्बाद होना तो तय है भाई। वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि बिहार के जितने जनता है ना, सबको ये जानकारी मिल सके कि आखिर लोग कितने क्वालिफाई हैं जो कि मैदान में कूदे हुए हैं। उनकी माँ जो कि अनपढ़ थी फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री बनी। ऐसे ऐसे लोग जो बिहार के राजनीतिक में चले आते हैं और राजनीति को बर्बाद कर देते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के जो जनता है उनके अंदर भी कमियां है, जिसके वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब ऐसे ऐसे नेता को चुनिएगा जो एक देख करके भी पढ़ नहीं सकता है, भाषण ढंग से दे नहीं सकता है। देख करके अरे पीएम नरेंद्र मोदी से कुछ तो सीखिए, घंटों भाषण दिया करते हैं बिना कुछ देखे समझे, क्योंकि दिल से बोलते हैं ना भाई। लेकिन रोहिणी आचार्य को स्क्रिप्ट पढ़ के भी बोलना नहीं आता है। सुना ना कैसे बोल रही है, जैसे कि चौथा पांचवा क्लास के आदमी होता है ना, जिसको पढ़ने नहीं आता है, हिचक हिचक के बोलता है, वैसे बोलती हुई नजर आ रही है रोहिणी आचार्य। लेकिन अब बिहार की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लोगों को हम राजनीतिक में लाए। बिहार को आगे बढ़ाना है तो एजुकेटेड क्वालिफाई लोगों को लाना होगा, जो पढ़े लिखे क्वालिफाई हैं, हर एक चीज सोच समझ कर बोले, न कि अपने घर के ही बड़ाई करें। जैसे कि रोहिणी आचार्य हैं, मंच में चढ़ती हैं, अपने पिता, अपनी माता, अपने दोनों भाई का ही बड़ाई करती है, बखान करना शुरू करती है। एक कहावत है कि अपने मुंह मियां मिठू, खुद की बड़ाई खुद से किया जाता है भाई। आपकी बाहर वाले बड़ाई करते हैं तब ना आप उसके लायक है, बड़ाई के काबिल हैं। अपना बड़ाई आप खुद ही कर रहे हैं, अपना गुणगान खुद कर रहे हैं, तब समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कदाचित नहीं। अगर आप वाकई अच्छे इंसान हैं तो पब्लिक न बताएगी। तो रोहिणी आचार्य भाषण दे रही हैं, लेकिन एक बात बता दे आपको हम कि बीजेपी का एक ही बोल है, अब की बार 400 पार। और रोहिणी आचार्य हो चाहे कोई हो, जीत तो पाएंगी नहीं, क्योंकि पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के जितने फैमिली हैं, बिहारियों को लूटने का कार्य किए हैं। लालू प्रसाद यादव जी के रीजन में रोड नहीं हुआ करता था, लोग साइकिल पे चला करते थे, और रोड में भी वो भी उतर के चलते थे, क्योंकि रोड उस लायक का था ही नहीं। जितना फंड आता था लालू प्रसाद यादव खा जाते थे। लेकिन अभी का जो बिहार है कुछ तो डेवलप किया है भाई, आगे बढ़ा है। अब किसी युवा को अगर सामने लाएंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, क्योंकि युवा सोच के साथ में ही बिहार आगे बढ़ सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे युवा के साथ में नहीं, तेजस्वी यादव जी के फैमिली के साथ में नहीं, जो कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। उनके ही घर के बहनोई, बहन, भाई, बंधु जितना है वही पीएम एमएलए बना करते हैं भाई। और लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं। आरजेडी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि अच्छे खासे क्वालिफाई हैं, जिनको नेता बनना चाहिए, मुख्यमंत्री का दावेदार होना चाहिए, लेकिन उनको सामने नहीं लाते हैं, खुद अपनी परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। यह हालत है। जातिवादी बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी के फैमिली को कोई कैसे वोट देगा? ये लोग धर्म विशेष कार्य करते हैं, किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को बार बार टारगेट करते हैं। आपको पता ही है कि दशहरे के मौसम में मछली खाते हुए वीडियो वायरल किए थे तेजस्वी यादव जी, जबकि रोजा और रमजान में मुसलमान भाइयों को रोजा खुलवाते हैं। लेकिन एक जब हिंदुओं का पर्व पड़ता है, नवरात्र पड़ता है, उस समय में मछली खाते हुए वीडियो बनाते हैं, यानी कि सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं तेजस्वी यादव जी। यह हालात है। यानी सोचिए, जिसकी जनसंख्या 80% है
उसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आखिर सोच क्या रहे हैं तेजस्वी यादव जी? धर्म को भड़का करके देखिए, बिहार की पब्लिक है, बिहार देख रहा है कि कौन भ्रष्ट है, कौन करप्ट है और कौन धर्म को ठेस पहुंचाने वाला है। और बिहार की जनता औकात भी बताएगी। आपको बता दें हम कि तेजस्वी यादव जी अपने सीट तक को बचा नहीं पाएंगे, जैसे कि पिछले बार ही हुआ था। पूरे बिहार में 40 सीट है ना भाई, 39 सीट बीजेपी को मिला था, एक सीट इंडी मतलब कि इंडी अलायंस को मिला था, महागठबंधन को मिला था। सोचिए, कहीं ना कहीं तो बीजेपी की है भाई, तभी तो इतना वोट मिल रहा है। अभी भी वही हालात है, अभी भी बीजेपी का ही बोलबाला है और बीजेपी के पक्ष में ही वोट आने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो कहती है सो तो करती ही है, और जो नहीं कहती है ना वो डेफिनेटली करके दिखा देते हैं, क्योंकि अब मोदी जी की सरकार है। अब मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं भाई। विश्व के सबसे बड़े नेता है मोदी जी, सर्वे में देख लीजिए आप, बड़े बड़े देश सराहना करते हैं मोदी जी का, लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, वो मोदी जी का सराहना नहीं करते हैं, तंज किया करते हैं। क्योंकि जब भगवान इंसान बनाए ना तो दो इंसान बनाए थे, एक खड़ा था, एक इंसान को बना रहे थे और उससे पूछते थे कि ये कैसा है, तो कुछ ना कुछ खोट निकाल ही देता था। वही हालात है कि जिसका मानसिकता जो है वही रहेगा, जो हमेशा किसी पे आरोप लगाता है ना वो आरोप लगाते ही रहेगा, लेकिन जो आगे बढ़ने वाला है वो बढ़ते ही रहेगा। बट इन जैसे नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोच सकते हैं? क्या रोहिणी आचार्य एक नेता बनने की लायक है, जो स्क्रिप्ट पढ़ के भी बोल नहीं पाती हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तो